दोस्तों वेलकम टू टॉप ज्ञान धारा में। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 12वीं के बाद लाइब्रेरी साइंस के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं। 12वीं के बाद हम लाइब्रेरी साइंस में कैसे अपने करियर को बना सकते हैं, इसमें क्या क्या कोर्सेज होते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जिनके इनके बारे में अवेयरनेस भी नहीं है। तो अगर इसमें हम बात करें गवर्नमेंट जॉब की, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती है और एक बहुत माइनर कंपटीशन यहाँ होता है, क्योंकि लाइब्रेरी के बारे में अवेयरनेस नहीं होती। अगर अवेयरनेस भी होती है तो प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं मिलती। कोर्सेज डिटेल आपको बता देता हूँ। +2 के बाद में जो स्टूडेंट है वो लाइब्रेरी के अंदर सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यानी CLIS एक 6 मंथ का कोर्स है वो कर सकता है, और एक 1 ईयर का कोर्स है जो डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यानी DLIS कर सकता है। यानी ये दोनों कोर्स है, CLIS और DLIS है, ये 12वीं के पास जो स्टूडेंट है वो कर सकता है। इसके बाद में जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट है वो यदि बैचलर डिग्री करना चाहते हैं लाइब्रेरी के अंदर, तो BLS और बी लाइब्रेरी BLIS जो ये तीनों एक ही चीज़ है, इसी बैचलर यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कहा जाता है। ये 1 ईयर का कोर्स है। जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट है वो लाइब्रेरी के अंदर ये 1 ईयर का कोर्स कर सकता है। यदि कोई स्टूडेंट मास्टर डिग्री करना चाहता है लाइब्रेरी साइंस के अंदर, तो ये कोर्स है MLIS यानी मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये भी 1 साल का कोर्स है। इस कोर्स करने के बाद में यदि इस कोर्स के अंदर मास्टर डिग्री के अंदर 55% यानी 55% आ जाते हैं तो आप नेट स्लेट PhD भी कर सकते हैं। ये कोर्स कहाँ से कर सकते हैं आप, ये देखिए कि यू कैन डन, तुम कर सकते हो दीज कोर्सेज फ्रॉम एनी ओपन यूनिवर्सिटी। कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी है वहाँ से, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए कॉलेज इन एनी स्टेट, यानी कोई स्टेट के राज्य के अंदर भी कॉलेज भी हो सकता है। हम यदि कोई लाइक करें यानी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी या इग्नू से हम भी कर सकते हैं इस कोर्स को। लाइब्रेरी एंड साइंस के अंदर कोर्स करने के बाद में गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी इन लाइब्रेरी साइंस यानी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब में अपॉर्चुनिटी है। जैसे स्टेट एग्जाम की बात करते हैं हम, जैसे राजस्थान के अंदर RPSC, बिहार के अंदर BPS यानी अदर स्टेट यानी PCS बॉडी कंडक्ट करवाती है। एग्ज़ाम की बात करें, यदि 3rd ग्रेड टीचर लाइब्रेरी के अंदर लगना चाहता है, ग्रेड 3rd लाइब्रेरी क्वालिफिकेशन की बात करें तो ऑल डिग्री एंड डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, कोई भी डिग्री हो 6 मंथ का हो या 1 ईयर का, वो इसमें फिल कर सकता है फॉर्म। उसका पे ग्रेड 3600 रहता है। और यदि 2nd ग्रेड को टीचर लगना चाहता है लाइब्रेरी के अंदर, तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या रहती है कि उसको BLIS प्लस में ग्रेजुएशन, या तो BLIS होना जरूरी है या ग्रेजुएशन प्लस DLIS यानी 1 ईयर का जो डिप्लोमा है 12वीं के पास करते हैं वो होना चाहिए। दोनों में से एक हो तो इस फॉर्म को 2nd ग्रेड को फिल कर सकता है, और इसकी पे ग्रेड 4200 रहती है। यदि कोई 1st ग्रेड लगना चाहता है तो उसकी क्वालिफिकेशन रहती है मास्टर डिग्री, लाइब्रेरी साइंस के अंदर मास्टर डिग्री होना चाहिए। जो ये कोर्स है MLIS ये 1 ईयर का है, और इसके लगने के बाद में पे ग्रेड है वो 4800 है। यदि कोई स्टूडेंट कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी लगना चाहता है तो उसकी क्वालिफिकेशन रहती है UGC नेट, यानी कहने का मतलब है कि MLIS के अंदर यदि 55% है और उसने UGC नेट कर रखा है या PhD कर रखा है तो कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए क्वालिफाई है। उसका पे ग्रेड 6000 रहता है। इसके बाद में यदि हम सेंट्रल एग्ज़ाम की बात करें तो KVS यानी केंद्रीय विद्यालय जो संगठन है वो इसका एग्ज़ाम करवाती है। NVS नवोदय विद्यालय भी, इसमें लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है। एग्ज़ाम की बात करें सेंटर में तो PRT यानी 3rd ग्रेड टीचर के लिए PRT लाइब्रेरी, इसकी क्वालिफिकेशन रहती है यानी ऑल डिग्री हो या डिप्लोमा हो, तो इसका ग्रेड बहुत अच्छा रहता है। जैसे स्टेट में 36 होता है तो इसमें 4200 सेंटर के अंदर। उसी प्रकार जो 2nd ग्रेड लगना चाहता है तो उसे TGT देना पड़ता है। उसकी क्वालिफिकेशन रहती है या तो BLI होना जरूरी है या ग्रेजुएशन के अंदर जो DLIS जो 1 ईयर का कोर्स है, कितने 1 ईयर का, वो होना जरूरी है। इसके अंदर बहुत अच्छा पे ग्रेड है स्केल, वो 4600 है। इसके बाद में जो कॉलेज जो स्कूल लेक्चरर लगना चाहता है वो PGT यानी 1st ग्रेड लाइब्रेरियन लगना चाहता है, उसे PGT का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो MLIS यानी मास्टर डिग्री होना जरूरी है। उसका पे ग्रेड होता है वो 4800 होता है।
इसके बाद में भी हम बात करें इसके अंदर लाइब्रेरी साइंस के अंदर तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। डीआरडीओ भी, यानी डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। डीआरडीओ लाइब्रेरियन के अंदर यदि हम इक्वल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो पीआरटी यानी थर्ड ग्रेड, पीआरटी यानी सेंटर के अंदर पीआरटी करवाते हैं थर्ड ग्रेड के लिए। इसके अंदर क्वालिफिकेशन मस्ट रिक्वायर्ड इन साइंस, ग्रेजुएशन के अंदर जो क्वालिफिकेशन है वो साइंस, मेन बात ये है कि ग्रेजुएशन साइंस के अंदर होना चाहिए यदि डीआरडीओ के अंदर लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो थर्ड ग्रेड। और इसके बाद में जो दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है वो भी इसका एग्ज़ाम कनेक्ट करवाती है। उसके अंदर क्या चाहिए, एग्ज़ाम के अंदर जो टीजीटी है यानी सेकंड ग्रेड के समथिंग है ये लाइब्रेरी, उसके अंदर या तो BLIS का डिग्री होनी चाहिए या ग्रेजुएशन प्लस में DLIS डिप्लोमा 1 ईयर का कोर्स है विद में। एक बात और इसमें ध्यान देने वाली योग्य बात है कि इसके अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस या 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो। इसका पे ग्रेड बहुत अच्छा है, 4600 ग्रेड है। तो दोस्तों लाइब्रेरियन बनने के लिए आपको पूरी डिटेल बता दी गई। आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।